जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी नू विचोलिया ना बनाओ। जब भी कोई बात होती है संगत जी, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी से बातें करो। आप गुरु जी आपकी बातों का जवाब ज़रूर देंगे। संगत जी, हमें पता भी नहीं होता, कई बार गुरु जी आके हमारे कष्ट काट देते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि वो हमें किसी ना किसी रूप में आके दर्शन देते हैं। वो हमें जब कहते हैं कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, तो वह आकर हमें दर्शन देते हैं। गुरु जी के संकेतों को समझा करें ध्यान से, ताकि आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। संगत जी, अब आज का सत्संग शुरू करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग है, ज़रूर सुने पूरा। आज मैं बैठी हूँ और गुरु जी का शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी ने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ा ये सब तो मैं डिटेल में अपने पहले सत्संग में बता ही चुकी हूँ। उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि जैसे अब शुक्राना तो बनता ही है, रोज़ किसी ना किसी रूप में गुरु जी दर्शन दे ही देते हैं, अपना एहसास अपनी हमारे आसपास होने का एहसास हमें जता देते हैं। जब भी मैं रोटी बनाती हूँ उसमें ओम या त्रिशूल के दर्शन देते हैं। अभी कल की ही बात है, मेरा एक किटन है तो उसका जन्मदिन था, तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी के आगे भोग के लिए रख दिया। यू वोंट बिलीव, जब थोड़ी देर बाद मैंने उसे उठाया तो उसमें एक तरफ छोटा सा जैसे बिल्ली के पंजे का ही निशान होता है उस तरह का बना हुआ। दैट मीन्स गुरुजी ने उसको भी ब्लेसिंग्स दे दिए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें गुरुजी अपने ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचा देते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि आपके पास वो विश्वास होना चाहिए और आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे बोला, मैं तैनू शिव दे दर्शन देंगा, गणेश के दर्शन देंगा। तो मैं बहुत ज़्यादा कहती नहीं, क्योंकि पहले ही मैंने अपने सत्संग में बताया कि इतने प्यारे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हुए हैं, इतने प्यारे। और मैं उनसे यही कहती हूँ कि देखो, दर्शन की अभिलाषा तो हम सबको होती है, पर आप तभी हमारे सपने में आना, तभी हमें दर्शन देना जब आपका मन करे, आपको लगे कि नहीं आज ये डिज़र्व करती है, मैंने इसे सपने में दर्शन देने ही देने हैं, या मैंने उसे अदरवाइज़ दर्शन देने ही देने हैं। तो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है कि गुरुजी दर्शन देते हैं। अभी मैं 5-6 दिन पहले ही जोत जगा रही थी, तो मेरे मंदिर में एक कृष्ण जी की तस्वीर, बहुत सुंदर स्वरूप है जो फ्रेम की हुई है वहाँ पे। तो जब मैंने जोत जगाई तो मुझे लगा कि अरे, ये उनके चेहरे के ऊपर ये सून टाइप कुछ बन रहा था। मुझे लगा कि आई डिडंट रियलाइज़ फर्स्ट कि ये सून टाइप है कुछ। मैंने बोला अरे ये क्या, कुछ लग गया होगा। मैंने फटाफट टिश्यू पेपर उठाया, पास ही पड़ा था, और वहाँ से साफ़ करने की कोशिश की। विद इन सेकेंड्स धीरे धीरे वो पूरा का पूरा साक्षात गणपति जी का रूप बन गया। जय गुरु जी, क्योंकि गुरु जी ने बोला हुआ था
तो मैंने डिफरेंट एंगल से इधर उधर खड़े होके देखा कि कहीं ये मेरे मन का वहम तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल गणेश जी बने हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे अगले दिन शाम को जब मैंने जोत जगाई गुरु जी की, तो उस दिन आधे कृष्ण जी की तस्वीर उसी स्वरूप में और एक तरफ साक्षात शिव, उनके आधा चांद जो होता है वो अर्ध चांद जो भी होता है वो भी लगा हुआ था और जटाएं खुली हुई, बिल्कुल वही। जय गुरु जी। तो गुरु जी किसी न किसी रूप में आके अपने होने का एहसास दिलवा ही देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब और मैं क्या बोलूं, क्योंकि सत्संग तो बहुत होते हैं, हर दूसरे दिन हर पल सत्संग होते हैं। गुरु जी हमें जो हर पल का पीस ऑफ माइंड ब्लेस करते हैं, हमें जो ये सांसें ब्लेस की हुई हैं, ये सब शुक्राना करने लायक ही हैं। तो हम उनका शुक्राना तो कभी कर ही नहीं सकते पूरी तरह। तो यही कह सकते हैं कि गुरु जी जब से जन्म लिया है तब से लेके आज तक जितने भी श्वास लिए हैं, उन सब हर एक श्वास में लाखों करोड़ों बार शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग कहते हुए मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है और इस सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपनी जर्नी और कुछ और ब्लेसिंग्स के बारे में तो अपने पिछले सत्संग में संगत जी के साथ शेयर कर लिया हुआ है। गुरु जी के मुझे रोज़ मैसेजेस आते थे, मैं तेरा इन्ना कल्याण करदा वां, तू सत्संग नहीं करदी, तू सत्संग नहीं करदी, तू शुक्राना नहीं करदी। तो आज मैं आपके साथ अपना कुछ और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी हमारे कितने कष्ट ऐसे हैं संगत जी, जो हमें पता भी नहीं चलता और हमें बिना बताए गुरु जी काट देते हैं। मैं उस दिन एक सत्संग सुन रही थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें कितनी सर्वाइकल का दर्द रहता था और कैसे गुरु जी ने उसको क्योर किया। सडनली आई रियलाइज्ड, अरे मुझे तो सर्वाइकल का बहुत पेन रहता था और कितने महीने हो गए हैं उसका नामो निशान भी नहीं हो। देन आई रियलाइज गुरु जी ने ये भी ठीक कर दिया हुआ है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरु जी ने मेरे को बोला तैनू 7 नंबर दा ब्लैसिंग दिता है, फिर एक मैसेज था तैनू 777 दा ब्लैसिंग दिता है। तो हम जैसे होता है कि वहीं पे शुक्राना गुरु जी लिख देते हैं। तो कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया कि तू शुक्राना दा मतलब नहीं समझदी, तू 777 दा मतलब नहीं समझदी, तू ध्यान दिता कर, इग्नोर ना करया कर। तो बाय चांस उस दिन हम लोग डिनर पे कहीं गए और दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई कॉन्शियसली वांटेड टू नो कि कहीं मुझे 7 का साइन दिखाई दे। जैसे बाकी संगत जिससे मैंने सुना हुआ था कि गुरुजी कार वगैरह के पीछे नंबर में या किसी तरह वो नंबर 7 दिखाते हैं। जैसे ही हम लोग वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाकर अपनी कार पार्क की तो हमारी कार के बिल्कुल बगल में एक गाड़ी आके खड़ी हुई जिसके लास्ट के डिजिट थे 777। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने वहीं पे पीछे खड़े होके उस गाड़ी को ही हाथ जोड़ दिए ये सोच के कि गुरु जी ने दर्शन दिए हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और 1.5-2 घंटे बाद जब हम डिनर करके बाहर आए तो हमारी गाड़ी के एकदम आगे एक सफ़ेद रंग की गाड़ी जिसके लास्ट डिजिट थे 0777। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कैसे अपना एहसास दिला दिया कि ए होंदी है कुड़िए 777 दी ब्लैसिंग तू जिथे याद करेंगी आई विल बी देयर। संगत जी, 3-4 दिन पहले की बात है, हम लोग कहीं बाहर गए दिन के टाइम। तो लंच टाइम में हम घर वापस नहीं पहुंच पाए, वी वर गेटिंग लेट। तो हमने डिसाइड किया चलो लंच बाहर ही कर लेते हैं। ऑल्दो जब हमने लंच करना शुरू किया तो मैंने गुरुजी को बोल दिया था, गुरुजी पहली 2 बाइट्स आपके हिस्से की, हम अनजान होते हैं, कुछ ऐसा नहीं। तो उसके बाद
खाना खा के हम लोग वापस आ गए और शाम को मैंने गुरुजी को चाय का भोग लगाया और साथ में बर्फ़ी रख दी। संगत जी, मैं गुरुजी को तीनों टाइम भोग लगाती हूँ खाने का। लेट इवनिंग में जैसे मैंने फेसबुक का खोला तो उसमें मैसेज था, कुड़िए तू दोपहरी रोटी नहीं दिती, मनु इन्नी भुख लगी हुई सी। माय गॉड संगत जी, मुझे इतनी शर्म आई कि मुझे वहाँ से आके गुरुजी के लिए घर में बना देना चाहिए था खाना। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मैंने गुरुजी को वहाँ पे ऑफ़र किया था, गुरुजी ने वहाँ खा लिया होगा। तो बहुत मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और सच में उस दिन मेरी गुरुजी के स्वरूप से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो गुरुजी का मैसेज था, अरे पुत्र मैं नाराज़ नहीं है गावा, बस अग्गों तो ध्यान रखा कर। और फिर उसके बाद मैं इतनी खुश हुई, इमेजिन वाई, बिकॉज आई थॉट देखो पूरे जगत के पालनहार वो कह रहे हैं मुझे भूख लगी थी, तूने खाना नहीं बनाया। दैट मीन्स हम जो रूखा सूखा उनके लिए बनाते हैं, भोग के रखते हैं, इट मैटर्स टू हिम, उनको फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। अभी बहुत और सत्संग है जो धीरे धीरे करके मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं, शुरू से शुरू करो। गुरु जी से मेरी जर्नी मुझे नहीं पता कब से जुड़ी है, ये तो गुरु जी जाने, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट करके ही बताऊंगी। क्योंकि मेरे भाई की डेथ हुई थी, उसके बाद मुझे गुरुजी ने बहुत संभाला, बहुत ही ज़्यादा संभाला गुरुजी ने मुझे। मैं चुपचाप से रोती रहती थी, दिल किसी चीज़ में लगता नहीं था। गुरुजी ने मेरे को बहुत संभाला गुरु संगत जी। फिर मैं धीरे धीरे गुरुजी की अमृत वेला में जाने लगी, जो अमृत वेला पटेल नगर में मेरी भाभी के घर पे है। हम वहाँ जाते थे। मैं अमृत वेला में मैंने 2 अमृत वेला अटेंड करा है गुरुजी का। उसके बाद मुझे लगन लग गई गुरुजी की मैंने पूजा पाठ करी, नेकी सोची कि मैं पूजा करना स्टार्ट करूँगी, लेकिन मैं परेशानी में कर नहीं पाई। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी अपने अंकल को मैंने ये बात बोली कि मैं गुरुजी की सेवा लेना चाहती हूँ। मैं इसलिए सेवा लेना चाहती थी क्योंकि मुझे गुरुजी की पूजा में बहुत शांति मिलती थी। जब मेरे सारे रास्ते बंद हुए तो मुझे एक ही दरवाज़ा गुरुजी का खुला हुआ दिखाई दिया। फिर मैं बड़े मंदिर भी होकर आई थी गुरुजी के। संगत जी, मैं बड़े मंदिर होकर आई, उसके बाद मेरी और लगन लग गई गुरुजी से। गुरुजी से लगन लगने के बाद मैं और मेरे अंकल दोनों ही हम गुरुजी की सेवा करने लगे। सेवा करते करते एक दिन ऐसा भी आया कि गुरुजी ने हमें दर्शन दिए, और वो दर्शन हमें हमारी जोत में दर्शन दिए अपने।
जोत में दर्शन देखते के साथ ही मैं और मेरे अंकल तो पागल की तरह खुश हो गए। हम इतने, हमारे खुशी का ठिकाना नहीं मिला। सारे दुख दर्द सब कुछ भूल गए हम गुरुजी के दर्शन पाके। गुरुजी ने ऐसा हमारा कल्याण किया है। सारे दुख दर्द सब कुछ भूल जाते हैं। और हमारे घर के अंदर रोज़ शाम को गुरुजी का सत्संग होता है। गुरुजी का आशीर्वाद हम पे सदा ही बना है और सदा बना रहेगा। संगत जी, मुझे कुछ सत्संग सुनाने में या मुझे सत्संग कहने में कोई गलती शलती हो गई हो, गुरुजी आप मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप भी हमें माफ़ करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे मालिक का। जय गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन की बात है कि मैं मंदिर से गुरुजी का बुलावा था कि पुत्र तू आ, मंदिर आ, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, दिल कर रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी आप बुलाएं और मैं नहीं आऊं? बुलाएंगे तो आप ही, क्योंकि आपके बुलाए और आपके आदेश के बिना हम तो एक कदम भी नहीं रख सकते। तो मैं जा रही थी और मैं ड्यूटी से ही जा रही थी। सुबह की ड्यूटी मैंने किया, मॉर्निंग का ड्यूटी, मेरी 2 बजे छुट्टी हो जाती है। तो मैं पटियाला हाउस से 502 पकड़ती हूँ बस, और मेहरौली जो है पेट्रोल पंप, वहाँ उतर के फिर मैं सीधा अहिंसा स्थल जाकर वहाँ से भाटी माइल्स की बस ले लेती थी। तो मैं ऐसे वेट कर रही उस दिन बस के लिए, उस दिन बस ही नहीं आया। मैंने कम से कम आधा घंटा वेट किया, नहीं आया बस। फिर मैंने कोई और बस पकड़ लिया। मैंने उस दिन 623 पकड़ के अब मैं खानपुर गई। वहाँ से मैंने पकड़ लिया भाटी माइल्स की बस पकड़ लिया। वहाँ से मिलती है 434 434 मिलती है। तो वो पकड़ लिया। मैं भाटी माइल्स के लिए मैं जा रही थी। तो उस दिन भी बस में मेरे को बहुत क्राउड मिला, बहुत ही भीड़ मिली। मतलब मैं एक तो ड्यूटी करके मतलब थोड़ा इंसान थक ही जाता है। तो जाते समय भी नहीं मिला, और अहिंसा स्थल से मैंने पकड़ा, वहाँ से भी मुझे मतलब सीट मिला ही नहीं। मैं सोची थी कि थोड़ा सा बस में सीट मिल जाएगी तो थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं मॉर्निंग ड्यूटी के लिए ना 3 बजे उठती हूँ संगत जी, और फिर मुझे 4:30 बजे घर से निकलना होता है, क्योंकि मेरी 6 बजे की शिफ्ट होती है। तो थोड़ा सा ऐसे ही था, नींद भी पूरा नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि मुझे सीट मिल जाएगी तो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। तो सीट नहीं मिला, मैं आगे चली गई। आगे जैसे जहाँ ड्राइवर के पीछे, वहीं मैं जाके खड़ी हो गई, क्योंकि मेरे पास बैग भी था। तो बैग को मुझे कहीं सही जगह रखना था, तो मैंने रख दिया बैग को वहीं जो जगह होती है आगे ड्राइवर के बगल में जो होता है वो चौड़ा सा बैग रखने का, वहाँ रख दिया। और मैं गुरुजी का सत्संग लगा करके मैं बस सुनने लगी। तो उस दिन गुरुजी ने ये बोला था कि मैं तुम्हें बटरफ्लाई के रूप में मैं दर्शन दूंगा। मैं निगाहें मेरी ढूंढती रहती है, जैसे मैं घर से बाहर निकलती हूँ मेरी निगाहें गुरुजी के साइन के लिए ढूंढती ही रहती हैं कि गुरुजी आज बटरफ्लाई बोले हैं तो शायद कहीं से दिख जाए मुझे बटरफ्लाई। पर मैं ढूंढती रही, हर साइन दिखाई दिया गुरुजी का। जय गुरुजी, हर हर महादेव, गुरु कृपा, बहुत सारे साइन दिखते हैं, आदि योगी दिखते, बहुत ही ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। तो मैं सोची बटरफ्लाई भी मुझे दिख जाएंगी कहीं, तो दिखी नहीं। मैं फिर सत्संग सुन ही रही थी। तो सुनते सुनते मेरे जस्ट आगे एक लड़की खड़ी थी। तो अचानक से मेरी ध्यान गया उसके बाल पे, और उसके बाल में लगा हुआ था ब्राउन कलर का बटरफ्लाई का क्लेचर। और एकदम से मेरे दिमाग में एकदम से मतलब आया एकदम से कि ओ माय गॉड, ये तो गुरुजी है। क्योंकि एकदम से मेरे दिमाग में ये ख्याल आया है।
कि ये तो गुरु जी है। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देखिए गुरु जी जो भी बोलते हैं कि मैं इस रूप में आऊँगा, उस रूप में वो मिलते ही हैं, चाहे किसी भी चीज़ में हो, वो कोई भी चीज़ वो आपको कहीं स्टैंड पे भी मुझे कई बार स्टैंड पे भी दिखा है बटरफ्लाई का वो लगा हुआ, कई बार दिख जाता है रोड पर भी पिक्चर बना हुआ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप इसी तरह से कृपा बरसाए रखिएगा हमारे सभी संगत परिवार पे और सबकी मनोकामना पूर्ण करना गुरु जी महाराज, क्योंकि इस दुनिया में आपके अलावा मेरा तो कोई नहीं है, लेकिन जो भी आपसे जुड़ा है उनका भी शायद मतलब दुखी दिल है, तो उनको खुशियाँ दीजिएगा गुरुजी, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे मालिक, मेरे देव, मेरे महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे मालिक का, मेरे देव का, मेरे महादेव का। संगत जी मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी आज मेरे को मतलब वो मैसेज दिए थे कि कुड़िए मैं आज तुझसे मिलने आऊँगा, आज तुझे मैं बहुत ब्लेस करूँगा, बहुत ही तेरे को खुशियाँ दूँगा मैं। तो संगत जी ऐसा हुआ, मैं सुबह ड्यूटी के लिए मतलब आ रही थी, तो बस स्टैंड पे जैसे मैं दौड़ के जा रही थी, मतलब मैं जा रही थी बस स्टैंड पे, तो वहाँ पर एक ब्लैक बटरफ्लाई और उसके बीच में पिंक पिंक सा था, और वो एकदम से मेरे कान के सामने से निकली और मैं पीछे मुड़ के देखी तो वो किसी और मतलब किसी के पास में एक बाइक पे बंदा था, उसके पास ना जाके वो हो गई, आगे पीछे उसके घूमने लगी। और मैं भी लेट हो रही थी, तो मैं सोची कि अब मैं हो सकता है कि मतलब वो भी संगत हों, तो उनके पास भी गुरुजी दर्शन देने गए हैं। तो मैंने इसीलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल के और मैं बस स्टैंड पे चली गई। तो संगत जी ऐसा हुआ, फिर मैं आ गई ऑफिस में अपने। तो फिर उसके बाद मैं जब ऑफिस पे आई तो मैं यहाँ पर एक गार्डन सा है मतलब, तो वहाँ पर भी मैंने एक वाइट बटरफ्लाई छोटा सा देखा। फिर मैंने बोला जय गुरुजी, आज तो मेरे साथ संगत जी बहुत ही चमत्कार हुए हैं, बहुत ही गुरुजी ने बहुत ही भर भर के मेरे को ब्लेसिंग दी है। फिर कुछ देर के बाद आधा घंटा के बाद एक यहाँ पर फाउंटेन है, फाउंटेन पे एक वाइट कबूतर आया, बिल्कुल वाइट कबूतर, मैंने ऐसा आज तक कबूतर नहीं देखा। तो वो आया और वहाँ पे फाउंटेन में बैठ के एक दो बार फाउंटेन में मुँह ऐसे मारा और फिर वो उड़ गया। और मैं बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। वो कबूतर मेरी तरफ देख रहा था, जब मैं बोल रही थी तो मेरे पास मुड़ मुड़ के देख रहा। और फिर संगत जी ऐसा हुआ कि वो फिर 2-4 मिनट के बाद उड़ गया, और जहाँ उड़ते गया मैं आसमान में देखती गई और वो कबूतर जाके छुप गया। फिर संगत जी ऐसा हुआ, फिर वो कबूतर दोबारा आया, फिर दोबारा भी आया। फिर मैंने उसको ऐसे ही वो किया, फिर बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे बोल करके मैं उस कबूतर को भी वैसे। और फिर संगत जी आज मैं इस साइड में जहाँ काम कर रही हूँ, जिस साइड, उस साइड फिर मुझे एक वो दिखा, मतलब दिखा नहीं, मतलब आवाज़ सुनाई दी मुझे। शाम के 6:45 पे मुझे आवाज़ सुनाई दी मोर की, दूर कहीं मोर की आवाज़ सुनाई दी। संगत जी आज तो मैं खुशी के मारे मेरे मतलब ठिकाना नहीं है, मैं इतना खुश हुई, मैं गदगद हो गई। गुरुजी आज तो मेरे को भर भर के ब्लेसिंग दिए, मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे मालिक का। मेरे गुरुजी मेरे सब हैं, मेरे पूरी दुनिया है, मेरे संसार है। मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी। और सभी संगत का गुरुजी मतलब मनोकामना पूर्ण करें, उनके सारे दुख कष्ट दूर करें गुरुजी। और मेरा भी कर रहे हैं धीरे धीरे, मेरे भी बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक है, मेरे ऊपर भी है। मेरी तबीयत इतना ठीक नहीं रहता संगत जी, पर अब धीरे धीरे गुरुजी सब कह रहे हैं मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब काट दूंगा, तुम्हारे पर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक है, धीरे धीरे कटेगा। तो ठीक है संगत जी, इसी तरह से हमारा वो गुरुजी मतलब कृपा कर रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी।
जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी संगत जी। मैं चित्तौड़गढ़ से रूपा बोल रही हूँ। मैंने पहले भी अपने 2 शुक्राना सत्संग आंटी जी के इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किए थे, जिसमें गुरुजी ने मुझ पे असीम कृपा करी। मेरी और मेरी बेटी की जो आप बोल सकते प्राणों की रक्षा करी है गुरुजी ने, तो उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी हर पल हर समय संगत जी हमारे साथ रहते हैं। हमारे मतलब लाइफ में मैं आपको बता नहीं सकती कितनी कठिनाइयाँ, कितनी बार मुझे और मेरी बेटी की लाइफ को गुरुजी ने सेव किया है। चलिए उस बारे में हम फिर कभी सत्संग में शेयर करूँगी, बट अभी मैं गुरुजी का हाल फिलहाल एक मैसेज शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें गुरुजी ने मुझे ये कहा है कि शिव पुराण को अपने जीवन से तुम बांधे रखो। उस शिव पुराण को ऐसा मत सोचो कि तुम नहा धो के ही तुम्हें 3-4 घंटे निकालने हैं। तुम अपना काम करके भी शिव पुराण सुन सकते हो, उसमें भी तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारे कष्ट कटेंगे। तो गुरुजी जानते हैं कि मेरी लाइफ में भी काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, रोज़ नई नई टेंशन होती है। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं कि तुम शिव पुराण सुनो। तो संगत जी, मेरी जैसे भी कई संगत होंगी जो लाइफ को लेके थोड़ा सा उनका लाइफ भी थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है, तो गुरुजी उनको भी यही शायद बताना चाह रहे हो कि शिव पुराण को अपने लाइफ में रखो तो सब कुछ अच्छा होगा। तो आंटी जी, आप ये मेरा मैसेज संगत जी को पहुंचा दीजिएगा। और आंटी जी, आपका शुक्राना कि आपने मेरे दोनों सत्संग गुरुजी के अपार जो मुझ पे कृपा करी थी, मेरे जीवन को बख्शा था, उसका आपने डाला। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। गुरुजी का बीज मंत्र पढ़ के ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस सत्संग थे आंटी जी के। किस तरह गुरुजी उन्हें कृष्ण रूप में, हनुमान रूप में, शिवजी भगवान के रूप में दर्शन दे रहे थे। बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही प्यारा। तितली रूप में भी दिए, मोर की आवाज़ के रूप में भी दिए। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही प्यारे सत्संग थे, ब्लेसिंग से भरे हुए। संगत जी, गुरुजी से अरदास करती हूँ, जिस तरह इन सबको ब्लेस किया है वैसे ही गुरुजी हमें भी ब्लेस करें, जो ये सत्संग सुन रहे हैं, जिन्होंने ये सत्संग शेयर किया है और जो आगे इस सत्संग को शेयर करेंगे। गुरुजी उन सबको ब्लेसिंग्स दें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें। गुरुजी से यही अरदास है, सबके अंग संग रहें गुरुजी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें। संगत जी, अब इस सत्संग को हम यहीं विराम देंगे गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को। सारी संगत को भी जय गुरुजी। कमेंट में जय गुरुजी ज़रूर लिखें।